अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। क्रिस्पी आलू के पकौड़े कैसे आप लोग तैयार कर सकते हैं, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने ले लेने हैं बॉयल किए हुए आलू। रमज़ान की ये स्पेशल रेसिपी है, आप लोगों ने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। मैं ये चाहती हूँ कि अपनी रमज़ान की सीरीज़ बेस्ट से बेस्ट बनाऊँ और आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। इसके बाद आलू को मैश करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच कीमे का ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डालें, टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़े से प्याज, टमाटर, ये तमाम नॉर्मल चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। इसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। अगर आप लोग पाउडर यूज़ ना करें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 कप आप लोगों ने मैदे का ऐड कर देना है, ठीक है। 1 कप मैंने तकरीबन मैदे का ले लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करने में तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होनी है, इसीलिए हाथों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है इस काम में। तो हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक डो सी तैयार कर देंगे। सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें तो इसमें आप लोगों ने ऑयल ऐड कर देना है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। तो 1 से 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं करना, बल्कि इसको ऐसे ही आप लोगों ने गूंथ लेना है, क्योंकि आलू हैं और आलू जो हैं बहुत ज़्यादा अपना पानी छोड़ देते हैं। इस वजह से आप लोगों ने पानी का एक कतरा भी इसमें ऐड नहीं करना। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं किया और डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंथ लेना है। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैदा ले लेना है। इसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर देना है, ठीक है। पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए और एक-एक लेयर नज़र आए, उसके लिए आप लोगों ने ये तैयार कर देना है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जैसे ही मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी तो माशाल्लाह से एक अच्छा सा पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी और इसका एक पेस्ट सा तैयार हो गया है। तो 20 मिनट के बाद आप लोगों ने वही डो दे देनी है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने गूंथ कर रखी थी। अब आप लोगों ने इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर देना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले अच्छे तरीके से खुशकी डालकर इसको अच्छे तरीके से गूंथ देना है, क्योंकि ये हमारी डो थोड़ी सी नरम है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने सख्त कर देना है। जितनी सख्त डो होगी उतने अमेजिंग से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी, आप लोगों की क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि उसी को मैंने 3 पेड़ों में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने 3 पेड़े एक ही साइज के तैयार कर देने हैं। बाकी डो को आप लोगों ने कवर करके रख देना है। अब हम एक-एक को लेते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे और बाकी 2 को मैंने साइड पे रख दिया। अब हम इसको बेल देंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको बस ऐसे रफली सा बेल देना है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बस आप लोगों ने इसको बारीक करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी इतना बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोगों से हो सके उतना आप लोग इसको बारीक करें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको जितना मुझसे हो सका मैं इसको बारीक कर रही हूँ। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और बाकी 2 पेड़ों को भी अच्छे तरीके से बेल देंगे, ठीक है। तो दोनों पेड़ों को मैं अच्छे तरीके से बेल देती हूँ। तमाम पेड़ों को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया। अब जो घी और मैदे को मिक्स करके हम लोगों ने एक बैटर सा तैयार किया था, वो आप लोगों ने एक-एक के ऊपर लगाते जाना है ऐसे। सबसे पहले आप लोगों ने एक पेड़े को जिसको बेल कर रोटी की शेप दी है उसके ऊपर लगा लेना है, ठीक है। ऐसे लगा देना है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इस रेसिपी से आपको ही फ़ायदा होगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फ़ायदा उठाते जाएं इस रेसिपी से। तो माशाल्लाह से मैंने इसको हर तरफ से लगा दिया। अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे, फिर दोबारा से आप लोगों ने ये लगा लेना है।
जितने अच्छे तरीके से लगाएंगे उतने क्रिस्पी आप लोगों के पकौड़े तैयार होंगे और उतनी ही देर आप लोगों को इसमें नज़र आएंगी। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे वायरल होने वाली रेसिपी है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक अलग अंदाज से बनाना सिखा दूं। अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ों को इंजॉय कर सकेंगे, वो भी रमज़ान में अफ्तार में। ठीक है, तीसरी रोटी को भी आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे रख देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथ की मदद से दबा लेना है। अब आप लोगों ने इसको इतना बारीक बेलना है जितना आप लोगों से बेल जाए, बहुत ज़्यादा इसको बारीक बेलना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर खुश्की डालती जाऊंगी और इसको बेलती जाऊंगी। ऐसे आप लोगों ने जितना हो सके आप लोगों ने इसको बारीक बेलना है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको कितना बारीक बेला है। अब आप लोगों ने वही घी और मैदा जो हम लोगों ने मिक्स करके बैटर रखा था वो आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिर आप लोगों ने थोड़ी सी इसके ऊपर खुश्की सी ऐड कर देनी है और ऐसे इसकी फोल्डिंग कर देनी है। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी कर रही हूँ, ऐसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर देना है, दबा देना है। इसके बाद थोड़ा सा इसको मज़ीद आप लोगों ने बेल देना है। ठीक है, मज़ीद इसको बारीक करेंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग से हमारे ये पकौड़े तैयार होंगे। तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको बारीक बेल देना है जैसे कि मैंने इसको बेल दिया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो आप लोगों ने इक्वल साइज़ में इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप लोग खूबसूरती चाहते हैं तो इक्वल साइज़ में इनकी कटिंग किया करें, वरना अगर आप लोग इसकी रफली सी कटिंग करेंगे तो आप लोगों की ये रेसिपी बिल्कुल बेकार लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इक्वल साइज़ की इसकी कटिंग कर देनी है जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी अमेजिंग तरीके से इसकी लेयर आप लोगों को नज़र आएगी। ठीक है, तो इसको एक प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब हम इसको प्लेट में रख देते हैं और ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्ट इसको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाएं और इनको फ्राई करें और बहुत ही अमेजिंग पकौड़े आप लोग इंजॉय कर सकती हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं सबको मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कितनी अमेजिंग इसकी लेयर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं, इनको डालते जाना है, एक साइड पे कलर आने देने हैं, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। और आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आँच हो उसको थोड़ा सा मीडियम रखें, ना हाई हो ना लो हो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ऐसे आप लोगों ने पैन को ऐसे हिला लेना है ताकि ऊपर तक ऑयल आए और ये बहुत अच्छे तरीके से फूल भी जाए। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी और आप लोगों को जैसे मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ आप लोग गौर करें कि माशाल्लाह से आप लोगों को इनकी लेयर भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं आप लोगों को जब इसके फाइनल लुक दिखाऊंगी तब भी मैं आप लोगों को इनकी लेयर दिखाऊंगी कि कितनी अमेजिंग तरीके से इनकी लेयर नज़र आ रही है। तो कुछ को मैंने फ्राई कर दिया और कुछ को मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, तमाम को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं ताकि आप लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे हमारे ये पकौड़े, क्रिस्पी पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। आप लोग यकीन माने बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। और मैं आप लोगों को इसकी लेयर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रही होगी कितनी अमेजिंग तरीके से ये हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक बार जब आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बाकी तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। एक बार आप लोगों ने इन पकौड़ों की रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।